अच्छा जी। मैं जाके जनाब वही जो एग्जांपल जिस पे हम काम कर रहे थे रिटेल डेटा की, वो वाली फाइल मैं खोल रहा हूँ। अच्छा। सो कुछ अरसा पहले तक, यानी कुछ अरसा पहले से मुराद ये है कि कुछ 6 महीने पहले तक आप जब इस तरह का कोड लिख रहे होते थे ना, तो उसका लोगों ने ये किया हुआ था कि वो जाके फिजिकल टेबल बनाते थे अपनी, एक देखते थे कि हाँ यार हम जो लॉजिक बना रहे हैं वो लॉजिक क्या ठीक है या नहीं है। तो पावर बीआई की इन्वायरमेंट में आपके पास ना बड़ी लिमिटेड सी एक कैपेबिलिटी थी। उस कैपेबिलिटी को एनहांस किया गया ये डैक्स क्वेरी व्यू आपको देख। ठीक है जी। डैक्स क्वेरी व्यू क्या करता है कि वो आपको दो तीन चीजें हैं जो कि भी हम देखेंगे डैक्स क्वेरी व्यू में। वो उसमें आपको थोड़ी वो सपोर्ट कर देता है, थोड़ी सी आपके लिए आसानी जो है वो क्रिएट कर देता है। लेकिन इसकी जरूरत इस तरह लोगों को पेश आई कि एक तो ये लिमिटेशन थी डैक्स लिखने में, लेकिन आउटसाइड द पावर बीआई एनवायरनमेंट एक टूल एग्जिस्ट उस वक्त भी करता था, जो आपको यहां पर एक्सटर्नल टूल्स में अब नजर आएगा। अगर आप जाएं तो यहां पे आपको टूल नजर आएगा डैक्स स्टूडियो। इस डैक्स स्टूडियो के ऊपर आप क्लिक करें। अगेन दिस इज समथिंग के जो कि बेसिकली आपकी थोड़ी सी हाई लेवल चीजें हैं। अगर आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करने की बजाय अपनी जो बेसिक बुनियाद है उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें कोई अभी ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी आपको अभी से परेशानी होनी चाहिए। हो क्या रहा है कि ये एक डैक्स का टूल है, डैक्स स्टूडियो, जिसने बैकएंड के ऊपर मेरे डेटा मॉडल के साथ कनेक्ट किया। मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट पे जाऊं, ये जो राइट साइड पे नजर आ रहा है ये जो जगह है, तो मैं अगर इधर जाके इस कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूं तो वो मुझे बता रहा है कि भाई आपका टेबुलर मॉडल जो है वो ये वाला होस्ट है और ये वाली फाइल है। सो ऑटोमेटिकली ये चीज मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट होके मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो बेसिकली ये टूल जो था ये उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था और लोग इसको यूज करते थे फॉर मल्टीपल पर्पसेस। पहला पर्पस था कि भाई अगर हमने कोई चीज की है, कोई चीज हमने लिखी है, तो हम जाके एक एनवायरनमेंट में जाके उसको चला के चेक करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से जो ये मेरा मेजर है, मैं यहां से सिर्फ ये उठा लूं और डैक्स स्टूडियो में ले जाऊं, और एवेल्युएट इसका कीवर्ड है जो आपने डालना होता है, जिसके बेसिस के ऊपर आप किसी भी टेबुलर फंक्शन को इसमें रन कर करके देख सकते हैं। सो एवेल्युएट के नीचे जो भी चीज होगी वो एवेल्युएट हो जाएगी। मैंने वहां से ये स्क्रिप्ट कॉपी किया और मैं यहां पर आया तो ये देखें उसने मुझे वही आउटपुट दिखाना शुरू कर दी, जिस आउटपुट को देखने के लिए या तो मैं टेबल बनाता फिजिकल, या मेरे पास कोई और ऑप्शन डैक्स के अंदर नहीं थी कुछ अर्सा पहले तक। तो डैक्स के अंदर अब ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि मैं यहां पर आऊं, अगर ये इसने सैंपल एक डाला हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूं, यहीं पे ये चीज पेस्ट करता हूं। अगेन एवेल्युएट के अंदर डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी। और मैं कहता हूं रन। तो आप देखें कि अब यहां पर भी मैं वो ये काम कर सकता। ये बात समझ आ रही है जी। अब आपको जाके टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं से जो भी काम आप कर रहे हैं बेशक पहले यहां पे कर लें, कंसेप्चुअली देख लें कि यार मेरे पास क्या चीज बन रही है, तो आप वो काम यहां पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपके पास ये तो एक एस्पेक्ट था जो कि आप कर सकते थे या अभी आप कर सकते हैं। लेकिन डैक्स को जब आपने डीबग करना होता है तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। आप डैक्स जब लिख रहे होते हैं तो आप डैक्स की परफॉर्मेंस को भी देख रहे होते हैं। क्या है यार, मेरी जो डैक्स चल रही है, जो अब थोड़ा सा एडवांस्ड है, मैं आपको जस्ट इसका हिंट करा दूंगा, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। यार जो मेरी डैक्स चल रही है, क्या ये डैक्स मैं अगर देखना चाहूं क्या यार ये कितनी परफॉर्मेंस में है, और अगर अच्छी नहीं है तो मैं इसको ऑप्टिमाइज करना चाहूं, तो कैसे मैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा सकता हूं। तो आपके पास लेट से ये आपका विजुअल यहाँ पे एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक आध और भी डाल देते हैं यहाँ से कैनवस के ऊपर। लेट से मैं कह देता हूँ टोटल ट्रांजेक्शन्स और इसको एक कार्ड में डाल दूं। ठीक है। चलो ये जो भी है, मेरे पास ये भी तीन चीजें हैं विजुअल्स यहाँ पे। तो आपके पास पावर बीआई की डेस्कटॉप में डैक्स क्यूरी व्यू के अलावा मैं डैक्स स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे व्यू में आप जाते थे और आपके पास एक ऑप्शन थी जिसको कहते हैं जी परफॉर्मेंस एनालाइजर। ठीक है। जब आप
डैक्स की फंक्शनैलिटी से आगे परफॉर्मेंस के ऊपर जा, तो आप कहते हैं अच्छा यार मैं परफॉर्मेंस एनालाइजर पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे वो आ रहा है कि जी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मैं कहता हूं यार स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और मैं यहां पे रिफ्रेश विजुअल्स को प्रेस करता हूं और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे आप कुछ देखें तो आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, कार्ड टेबल, और यहां पे मेरे पास ड्यूरेशन मिली सेकेंड आ। अब मुझे ये बता रहा है कि हाँ यार आपका ये वाला जो विजुअल था ना कार्ड वाला, ये वाला, ये टोटल 83 मिली सेकेंड लगे हैं इसको यहाँ पे रेंडर होने में। दूसरे वाला जो था इसको लगे हैं 62 मिली सेकेंड, और तीसरे वाला जो था इसको लगे हैं 132 मिली सेकेंड। और उसके अंदर उसने फर्दर ब्रेक डाउन दिया है जो आपको यहां पे नजर आ, ये देख रहे नजर आ रहा है आप? जी सर, ये नजर नजर आ आ रहा है रहा जी? है। जी जी। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि जी आपका जो डैक्स की क्यूरी है ये 3 मिली सेकेंड ले रही है, यहां पर भी 3 मिली सेकेंड ले रही है, और आपको ये दो ऑप्शंस दे रहा है, और कॉपी क्वेरी, रन इन डैक्स क्वेरी व्यू। मैं पहले करता हूं यार इसको रन इन डैक्स क्वेरी व्यू। ठीक है जी, तो ये जो आपका सवाल था उसका जवाब आ गया बेसिकली। अब इसने क्योंकि उस के अंदर ये वाला मेरा मेजर था, तो मुझे वो वाला मेजर उसने यहां पर एग्जीक्यूट करके दे दिया, और ये सिंटैक्स है कि जी रो के फंक्शन में उसको रैप करें, उसको एक नाम दें, और यहां पर आप कर लें। तो अब आप ये देखें, आपको ये कोड भी दिखा रहा है क्या यार, ये देखें आप यहाँ पे हाईलाइट करें तो उसके पीछे कोड क्या रन हो, तो आपको उसने यहाँ पे वो मेजर रन करके दे दिया। ये है जी जो डैक्स क्यूरी व्यू के अंदर आप पॉसिबल, ये पहले नहीं था पॉसिबल, यानी जब ये आया तो ये तब उसके बाद पॉसिबल हुआ। लेकिन यहां पे जो मेन चीज है ना वो ये थी कि आपके पास ये ऑप्शन होती थी पहले, कॉपी क्वेरी। अब आप कहते हैं यार कॉपी करो क्वेरी को, और आप जाते हैं डैक्स स्टूडियो में। ठीक है जी, और आप यहां पे इस क्वेरी को पेस्ट कर दें, वही कोड है सेम, कोई चेंज नहीं है। और अब मैं जाके कहता हूं यार ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एवेल्युएट के नीचे वाला, इसको हाईलाइट करो और इसको यहां पर रन, तो वही आउटपुट आ गई आपके पास। ठीक हो गया जी। तो पहले ये काम जो मैंने आपको जितना काम बताया है, ये वाला भी ये दोनों पॉसिबल नहीं थे डैक्स के अंदर, यानी पावर बीआई के अंदर पॉसिबल नहीं थे, लोग ये काम करते थे डैक्स स्टूडियो।